एक व्यक्ति तीर्थ में गए थे जगन्नाथ जी, तो प्रश्न किया है कि तीर्थ का क्या महत्व है। एक व्यक्ति तीर्थ कर करके लौट आया और एक तीर्थ करने गया नहीं, दोनों में क्या अंतर है? तीर्थ किसे कहते हैं? जहां कभी भगवान या महापुरुष रहे हो, उस स्थान को तीर्थ कहते हैं। मथुरा हो, वृंदावन हो, अयोध्या हो, ये भगवान के जहां जहां अवतार हुए हैं, या महापुरुष लोग जहां जहां पैदा हुए या साधना की या कोई लीला की, तो उन जगहों का नाम तीर्थ पड़ जाता है। हमारे भारत में तो इतने महापुरुष हुए कि पग पग पर तीर्थ है। स्मारक नहीं बनवाया लोगों ने, लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं जहां महापुरुष न पैदा हुआ हो। हमारा देश ऐसा है, तीर्थ ही तीर्थ है सब। और सबसे इंपॉर्टेंट बात एक समझ लेनी चाहिए कि भगवान आपके हृदय में रहता है। नोट करो सब लोग, भगवान सबके हृदय में बैठा, उसके प्रतिक्षण के आइडियाज नोट करता है। वही भगवान वृंदावन में श्री कृष्ण बनकर लीला करता है, वही भगवान अयोध्या में राम बनता है, वही भगवान गौरांग बनकर आए, वही भगवान जगन्नाथ जी है। दो चार प्रकार के भगवान नहीं हुआ करते, एक ही सुप्रीम पावर है, वो जो सबके हृदय में रहती है। वही कभी कहीं अवतार लेकर के आई थी और सर्वव्यापक भी है। दूसरा पॉइंट, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, समान रूप से व्याप्त है। हिरण्यकशिपु को ये दिमाग में रोग था कि हम तो राक्षस हैं, हमारे घर में तो भगवान आएगा नहीं। जब प्रहलाद ने कहा भगवान सर्वत्र है, तो उसने कहा इस खंभे में भी है। हाँ, वो खंभे को उसने जो मारा और खंभा टूटा, तो नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। प्रहलाद ठीक कहता है, देख ले मैं सब जगह रहता हूं। तो सब जगह रहते हैं भगवान, इसलिए हम किसी मंदिर में जाएं इतनी दूर मेहनत करके, रास्ते में तकलीफ होगी और कहीं जेब कट गई या कोई लफंगा मिल गया तो उसका चिंतन होगा। सबसे प्यारा पैसा है, वो भी खर्च होगा। तो तीर्थ में जाकर लाभ के बजाय और हानि कमा के आ गया। मिला क्या? प्राचीन काल में तीर्थों में संत ही रहते थे और कोई गृहस्थी वहां नहीं रहता था, महात्मा लोग रहते थे। तो हम वहां जब जाते थे तो महात्माओं का प्रवचन सुनकर, सिद्धांत समझकर अपना कल्याण करते थे। अब वो सब है नहीं, गड़बड़ है। अब तो मंदिरों में जेब कतरे रहते हैं खड़े चारों तरफ, जरा मौका लगे तो अपना हिसाब बैठा में।
और पंडा पुजारी तो इतना तंग करते हैं कि लोग कान पकड़ते हैं, मैं आऊंगा नहीं कभी। दान करने के लिए कोई जाता है, पिंड दान है बाप के वगैरह के मरने पर, और बेचारा गरीब है, वो कहता है बस 10 रुपया देंगे, नहीं 100 रुपए से कम नहीं लेंगे। तो तीर्थ में अब वो संत नहीं रहे, वो लाभ नहीं रहा और गड़बड़ ज्यादा हो गई, तो नुकसान हो गया हमारा। तो भगवान जब हमारे अंदर बैठा है, भगवान तो इतना दयालु है, उसने कहा भाई कोई पंगुला हो तो वो कहेगा कि भाई हमारे पैर नहीं है, हम कैसे जाएं मथुरा वृंदावन द्वारिका जगन्नाथ जी, हमको तो भगवत प्राप्ति फ्री में कराई जाए। तो भगवान कहते हैं गधे, मैं तो तेरे हृदय में रहता हूं, कहीं जाने की जरूरत क्या है। और अगर नहीं मानते तुम कि मेरे हृदय में वही भगवान है जो जगन्नाथ जी में मंदिर में है, तो फिर तुम नास्तिक हो, तुम्हारा ज्ञान ही अभी, बुद्धि ही नहीं अभी ठीक हुई कि भगवान वही है। भगवान का सही बटा नहीं होता, 1/4 भगवान, 1/6 भगवान, ऐसा नहीं होता। वेद व्यास ने एक सुंदर सा निरूपण किया है। उन्होंने कहा एक तराजू लो और एक पलड़े में गोकोटि दानम ग्रहणेषु काशी, चंद्र ग्रहण के समय काशी में दान का बड़ा फल है। 1 करोड़ गाय का दान करे कोई काशी में चंद्र ग्रहण के समय, इसका जो पुण्य हो इतना बड़ा, वो तराजू के एक पलड़े में रख दो। गोकोटि दानम ग्रहणेषु काशी अप्रयाग गंगा युत कल्पवासा। और प्रयाग में कल्पवास करते हैं लोग, माघ में 10,000 वर्ष तक कोई कल्पवास करे, उसका जो पुण्य हो वो भी उसी तराजू के पलड़े में रख दो। और यज्ञागतम मेरु सुवर्ण दानम, और सुमेर गुरु पहाड़ को कोई दान कर दे, सोने का पहाड़ पूरा यज्ञ में, उसका जो पुण्य हो वो भी उसी तराजू के एक पलड़े में रख दो। तो गोविंद नामना न कदापि तुल्यम, एक तरफ गोविंद नाम रख दो तो वो सब उसकी बराबरी नहीं कर सकता। तो भगवान सर्वत्र है और सबसे बड़ी बात हमारे हृदय में है। ये बात मान लो, मान लो, गांठ बांध लो। 1000 बार वेद कह रहा है, शास्त्र कह रहे हैं, पुराण कह रहे हैं, संत कह रहे हैं, और कृपालु ने भी 1000 बार कहा आप लोगों से, नहीं मानते, भूल जाते। जो मैं सोच रहा हूं कोई नहीं जानता, ये प्राइवेसी नहीं हो सकती। वो अंदर बैठा नोट कर रहा है। ये बात रियलाइज करो, बार बार अभ्यास करो इसका, इतना सुख मिलेगा तुमको जैसे कोई कंगाल खरबपति हो जाए 1 सेकंड में। ऐसे ओ हमारे हृदय में वो बैठे, महसूस करो इसको, रियलाइज करो, फिर बाहर भागना बंद हो जाए। और अगर तीर्थ में जाओ तो किसी महापुरुष के साथ जाओ तो लाभ मिलेगा। वो महापुरुष के साथ सत्संग भी मिलेगा ना, इसलिए लाभ होगा।
मूर्ति और पत्थर की और लक्कड़ की और सोने चांदी की मूर्ति में क्या है? उसमें भी भगवान व्याप्त है, वो तुम्हारे अंदर भी व्याप्त है। उससे कोई अंतर नहीं है। तीर्थी भवंती तीर्थानी, तीर्थ में महापुरुष जाते हैं इसलिए वो तीर्थ है। महापुरुष न जाए तीर्थ का कुछ सेंस नहीं। सब एक सी पृथ्वी है, एक सा जल है, एक सा वायु है, एक सा सब कुछ है। आप लोगों ने पढ़ा होगा इतिहास, हमारे इसी भारतवर्ष के सब मंदिर तोड़ दिए गए थे एक जमाने में। सोमनाथ वगैरह के बड़े बड़े क्या मंदिर के पत्थर की मूर्ति ने क्या कमाल दिखाया। मूर्ति में न यम मयानि तीर्थानि, वेद व्यास कहते हैं कि वो तो भावना बनाने से आपको लाभ मिलता है, किसी मूर्ति में कोई खास बात नहीं होती। लेकिन हम लोग चूंकि शास्त्र वेद नहीं जानते, इसलिए ऊंचाई पर पहाड़ पर एक मंदिर बनवा के छोटा सा उसमें एक दुर्गा जी की मूर्ति रख दो, वहां बड़ा महत्व है वो दुर्गा जी का। वो दुर्गा जी हो, चाहे वैष्णो देवी हो, चाहे आपके बगल के मंदिर वाली देवी जी हो, अब आपके हृदय में भी तो आपकी देवी जी राधा बैठी है। काहे को परेशान हो रहे हैं यहाँ वहां भागने में? देखावें, क्या देखोगे? क्या चीज देखकर विभोर होगे तुम? जितने लोग जगन्नाथ जी के दर्शन करने गए, सच सच बतावें कि जितना सुख उनको अपनी बीबी, अपने बेटे, अपनी माँ, अपने बाप, अपने प्रियजनों को देखने से मिलता है, इतना सुख मिला? उन्हें देखा अबाउट ये तो तुमने भगवान का अपमान किया कि अपने बेटे, माँ बाप, स्त्री पति के बराबर भी भगवान का स्थान नहीं माना। और दर्शन करके अबाउट टर्न और तुरंत जल्दी चलो। तो तीर्थ का महत्व कुछ नहीं होता, उसके भीतर भगवत भावना करने का महत्व होता है। भगवत भावना जितनी करोगी, जितने लोग गए जगन्नाथ जी, वो वहां खड़े होकर मूर्ति के सामने आंसू बहाया, बस वो गया तीर्थ करने, बाकी सब कुछ नहीं। तो भगवान के धाम, भगवान के नाम, भगवान के संत, ये सब एक हैं, लेकिन भावना हो तब, ये शर्त है। उसी संत के प्रति नामापराध भी कमा लो और उसी संत के प्रति शरणागत होकर भगवत प्राप्ति भी कर लो। इसी प्रकार भगवान के अवतार काल में भी उन्हीं भगवान को देखा, सब अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार से देखा। जो संत थे उन्होंने भगवान के रूप में देखा और सबने नहीं देखा, उनको वो फल नहीं मिला। तो हमको हमारी भावना का फल मिलेगा। अगर कोई तीर्थ में जाता है, जाए, लेकिन वो किस लिए जाए ये सोच ले। हमारा एम है राधा कृष्ण का प्रेम पाना। ये वहां हुआ नहीं हुआ है तो तुम व्यर्थ में गए, तन को कष्ट पहुंचाया, मन को कष्ट पहुंचाया, धन को बिगाड़ा, कोई लाभ नहीं, नुकसान हुआ अलग। और अगर हमारी भक्ति बढ़ी राधा कृष्ण में, तो जहां चाहो वहां जाओ, जिस मंदिर में, जिस
मैं खाने में जहां भी तुम्हारा मन लग जाए भगवान में, वहां जाओ। जप तप नियम योग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, जहाँ लगी धर्म कहे श्रुति सज्जन। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। एक फल तव पद पंकज प्रीति निरंतर। बस भगवान में हमारा प्रेम बढ़ा, ठीक ठीक तीर्थ किया तुमने। प्रेम नहीं बढ़ा तो बेकार गया। प्रेम कम हो गया, वहां के लोगों के व्यवहार से और नुकसान हो गया, और अपराध कमा लिया तुमने। क्या करे, वहां का पुजारी ऐसा हमको तंग कर रहा था, वहां का वो। अरे अरे अरे, तुम तो भगवान के दर्शन करने गए थे। हाँ गए तो थे, लेकिन वो ऐसे लोग मिल गए हमको वहां। तो हमारा मन और हमारे राधा कृष्ण और हमारा गुरु, बस इतने के अंदर रहो। जहां कहीं इतने में लाभ मिले वहां जाओ, जहां वो लाभ नहीं मिले उसको नमस्ते। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। माँ बाप का सबका त्याग कर देते हैं जहां भगवत प्रेम में वृद्धि न हो। तो तीर्थ का महत्व तभी है जब हमारा मन राधा कृष्ण में अधिक लग जाए। ये ध्यान रखकर तीर्थ में जाना चाहिए।